Hello everyone, welcome to @Commerce Brains Hash channel. This is Ritika and today we are going to learn methods of business training. Training कह लीजिए या business training कह लीजिए, both are same. We have to learn the methods of training. What are the methods of training given to the manager as well as employees, workers. So here basically I made this video basically for mnemonics to remember the methods of business training. So इसका मेन मकसद यही है इस वीडियो का कि आपको ये बताना कि आप याद कैसे करेंगे अगर आपको ट्रेनिंग का मेथड्स पूछा जाएगा. If you have been asked the methods of training, so what are the main methods of training जो आपको भूलना नहीं है, जो आपको याद रखना है. इसके अलावा कई सारे हो सकते हैं. There are many methods but I have written here some of them which you should remember. Okay, so guys, this video is for mnemonics only. और आप जानते हैं कि निमोनिक्स मेरा याद करवाना ही, बच्चों को सिंप्लीफाई, स्टूडेंट्स को याद करवाना ही मेरा मतलब मेन होता है वीडियो. तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. सो मेथड्स ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेथड्स या टू मेथड्स. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. तो ये तो आप क्लास 12th में भी पढ़े होंगे और आगे के लिए भी है, तो आपको याद रखना है. ये वीडियो कॉमन है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स मेरे साथ जो बीकॉम कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं. और आने वाले और भी कई कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी देखेंगे और जो कर चुके हैं, बीकॉम भी कर चुके हैं, तो उनके लिए भी देखना कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा. सो बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब नाम से पता हो रहा है गाइस कि जॉब पे ट्रेनिंग देना, जॉब पे सिखाना, लर्न कराना. किसको? एम्प्लॉयज़ को. क्योंकि जॉब पे कौन सीखेंगे? जो काम करेंगे, जो वर्कर्स होंगे. मैनेजर्स तो नहीं सीखेंगे क्योंकि मैनेजर्स को काम करवाना है, करना नहीं है. तो करवाने वाले जो है वो बाहर आउटसाइड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आएंगे. लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जिन वर्कर्स को आउटपुट प्रोड्यूस करना है पर यूनिट, उनके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग है. तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि काम करते करते सीखेंगे, ऑन द जॉब सीखेंगे. सो ट्रेनिंग इज़ कंडक्टेड ऑन द वर्क प्लेस इटसेल्फ. ट्रेनिंग इज़ कंडक्टेड फॉर वर्कर्स, एम्प्लॉयज़. मतलब वर्कर्स या कह लो एम्प्लॉयज़, उनके लिए ट्रेनिंग होती है ऑन द जॉब, वर्क प्लेस पे, एक्चुअल वर्क प्लेस पे ही करवाई जाती है ये. और वर्कर्स लर्न टेक्निकल स्किल्स. इसमें क्या सीखते हैं? टेक्निकल स्किल्स सीखते हैं रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब. जिस वर्कर्स को जो स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करना है ना, उसके लिए वो लोग जो है टेक्निकल स्किल्स सीखते हैं. यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती है उनको. ठीक. लेस कॉस्टली और कॉस्ट इफ़ेक्टिव. ऑन द जॉब है तो ज़्यादा खर्च नहीं लग रहा है. और जो हमारे जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं वही लोग इसको कैरी आउट करते हैं, कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं करते. और ऑन द जॉब है मतलब कि कहीं बाहर नहीं जाना, तो ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा उस तरह से. बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं करने का है कि जितना मैनेजर्स को डेवलप होने में, क्योंकि ये डेवलपमेंट का बेसिकली ट्रेनिंग लेते, तो इनको जितना कॉस्ट लगता है उतना इनको नहीं लगता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में नहीं लगता है. ठीक है. तो लेस कॉस्टली, ये एज़ कम्पेयर टू द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग लेस कॉस्टली है. ठीक है, क्योंकि ये ऑन द जॉब प्रोवाइड की जाती है, तो लेस कॉस्टली. और हम कह सकते हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिव, और हम इसको कह सकते हैं इकोनॉमिकल. दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज़ इकोनॉमिकल. ठीक. एग्जाम्पल्स में आगे हम निमोनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे. इंडक्शन ट्रेनिंग, प्रमोशन ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन. सो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होते हैं. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में ट्रेनिंग इज़ कंडक्टेड फार अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस. एक्चुअल वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, बाहर जाना पड़ता है. कंडक्टेड फॉर मैनेजर्स हु हैव टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़. उनको सारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ मैनेज करनी है गाइस, एक या दो काम नहीं करना है. तो इसलिए एम्प्लॉयज़ के कंपैरेटिवली इनको ज़्यादा ही ट्रेन किया जाएगा. और ऑफ द जॉब यानी कि फार अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस पे नहीं किया जाएगा.
डमी इन्वायरमेंट, डमी मॉडल पे इनको वर्क करने के लिए दिया जाएगा। एक क्लासरूम जैसा सिचुएशन मिल जाएगा इनको, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर पे इनको या तो इनके लोकेशन के पास हो सकती है, नियर द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, या फार फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में जाना होता है इनको और वहाँ पे जाके इनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है, ताकि ये एक्चुअल वर्क प्लेस पे अच्छे से परफॉर्म करे। तो क्लासरूम लाइक इन्वायरमेंट बनता है, लेकिन क्लासरूम इन्वायरमेंट ही नहीं होता, एकदम से क्लासरूम रियल क्लासरूम इन्वायरमेंट नहीं होता है, रियल प्लेस से कहीं और जाके इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो यही है, कंडक्टेड फॉर मैनेजर्स हु हैव टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़। मैनेजर्स लर्न मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या सीखते हैं? ये तो टेक्निकल स्किल सीखते हैं ऑन द जॉब में। ऑफ द जॉब में मैनेजेरियल स्किल सिखाई जाती है, मैनेजेरियल स्किल्स कि आपको मैनेज कैसे करना है, आपको एंटरप्राइज को कैसे मैनेज करना है, रन करना है, ऑपरेट करना है, क्योंकि उनके ऊपर पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। तो वो कैसे करेंगे? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजर्स को मैनेजेरियल स्किल सिखाया जाता है। ये वाइडर स्कोप है ना, इससे ज़्यादा ही वाइडर है, क्योंकि इनको सारी चीज़ मैनेज करना है, इनको तो अपना अपना काम करना है, लेकिन इनको तो सब कुछ मैनेज करना है। तो मैनेजेरियल स्किल्स जो है वो सिखाई जाती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, मैंने बताया कि कॉस्टली होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको इट इज़ कंडक्टेड फार अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस, और एक्सपर्ट्स लोग, जो बहुत एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वो लोग कंडक्ट कराते हैं, तो उनको भी फ़ी वगैरह तो देंगे ना। तो कॉस्टली एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ऑन द जॉब। वेस्टिबुलर ट्रेनिंग, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, ये सब आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सुने होंगे आप में से कि बाहर गए ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैनेजर्स जाते हैं, मैनेजर टाइप के वैसे लोग जाते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर नहीं होती है, एम्प्लॉयज़ पे नहीं होती है। एम्प्लॉयज़ को तो अपना काम करना है, एम्प्लॉयज़ को तो इंस्ट्रक्ट करना है कि जो एज़ पर द इंस्ट्रक्शन है वो वर्क करेंगे, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन देंगे ना, ये तो सारे लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो इनका जो काम होगा इनसे ज़्यादा ही होगा, तो उनको उस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। ये थोड़ा सा ब्रॉडर है, डेवलपमेंट में काम आएगा। ये तो सिर्फ जॉब ओरिएंटेड है, ये करियर ओरिएंटेड हो सकता है, इसमें करियर का ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन जॉब में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। बट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपका डेवलपमेंट विकास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए अब पढ़ लेते निमोनिक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा चले गए थे हम लोग मेथड्स में, हमें तो निमोनिक्स पढ़ना है यहाँ पे। देखिए, निमोनिक्स याद करने का तरीका है, आप अपना भी निमोनिक्स बना सकते हैं, और अगर आप मेरा निमोनिक्स फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का निमोनिक्स क्या है याद करने का? देखिए, इंदू पिज़्ज़ा, इंदू पिज़्ज़ा इन द सेंस, पिज़्ज़ा मतलब टू ड्रिंक, बोलते हैं ना पिज़्ज़ा, खा जा, तो यहाँ पिज़्ज़ा मत समझिएगा, वो पिज़्ज़ा नहीं है, वो डबल जेड लगता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ जे है तो पिज़्ज़ा मतलब पिज़्ज़ा, क्या पिज़्ज़ा? अब सुनिए, एक लड़की थी इंदु नाम की, स्टोरी पे मैंने बनाया, तो स्टोरी समझेंगे तभी तो आप निमोनिक्स याद कर पाएंगे। तो एक इंदु नाम की लड़की थी, उसको खांसी हो गई, बहुत ज़ोर की खांसी हो गई, कफ हो गया। कफ कोल्ड की वजह से उनकी मम्मी ने काढ़ा बनाया। काढ़ा आपने सुना होगा, काढ़ा, अदरक वाली काढ़ा जो कड़वी होती है, तो काढ़ा बनाया, और काढ़ा में तुलसी, काढ़ा, लौंग, ये सब डाल के बनाते हैं। बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन पीना पड़ता है कफ को ठीक होने के लिए। तो काढ़ा बना के उसको दिया इंदु बोली, मम्मा मुझे नहीं पीना है, मम्मा मुझे नहीं पीना है काढ़ा, बहुत गंदा लगता है। मदर ने बोला, गंदा लगता है तो क्या करना है, ऐसे ही रहना है, पीना पड़ेगा, ठीक कैसे होगी? इंदु काढ़ा पिज़्ज़ा, क्या पिज़्ज़ा? काढ़ा। तो काढ़ा तो यहाँ नहीं लिखेंगे, इंदु पिज़्ज़ा से समझ जाइए, इंदु पिज़्ज़ा को पानी पिज़्ज़ा कुछ भी हो सकता है, आप अपना स्टोरी बना सकते हैं। यहाँ मैंने काढ़ा ले लिया क्योंकि पानी पीने के लिए अक्सर लोगों को बोलना नहीं पड़ता है कि पिज़्ज़ा, वो खुद से प्यास लगती है, खुद से थर्स्ट फील करते हैं और वो जाते हैं पानी पीने। बट काढ़ा के लिए लोग पीना नहीं चाहते हैं, एंड हम तो काढ़ा ही पीना पसंद करते हैं भाई, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक और वो सबसे तो अच्छा है काढ़ा, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक हमें कफ
कोल्ड ड्रिंक हमें जान ले लेता है, लेकिन काढ़ा हमें जान देता है, तो हमारे लिए वो जीवन प्रदान करने वाला वो अच्छा है, ठीक है। तो लाइफ गिविंग एलिमेंट मुझे ज़्यादा पसंद है। तो काढ़ा को क्या बोली, इंदु बेटा पी जा, काढ़ा पी जा। इंदु से क्या है, देखिए इंदु नाम से ये जो 4 लेटर्स हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में ये बेसिकली न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग होता है। आपको कितना बताऊँ, आप सब जानते हैं, बस मेरे को निमोनिक्स याद करवाना है। याद करवाने का तरीका बताने कि फटाफट आपको याद हो जाए। जल्दी से आपसे कोई पूछे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, तो फटाफट आप मेथड्स याद करके बता दो, इंदु पिज़्ज़ा। और रेस्ट आप तो खुद ही जानते हैं सब कुछ कि क्या है इंडक्शन ट्रेनिंग, पढ़ा हुआ है आपका, आप जानते हैं। लेकिन फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर दूं कि इंडक्शन ट्रेनिंग में न्यू एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। जो नए नए लोग आते हैं ना, उनको इंट्रोडक्शन दी जाती है, उनको काम के बारे में बताया जाता है, कैसे काम करना है, कौन सा पोजीशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, रेगुलेशन है, क्या इनका गोल है, ये सबसे उनको अवेयर कराया जाता है। न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए, नए नए फ्रेशर्स, अगर कॉलेज में जाएंगे तो फ्रेशर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग में बेसिकली कुछ नहीं होता, इंट्रोडक्शन दी जाती है, करवाई जाती है, इंट्रोडक्शन विद द इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट। अब नए प्लेस पे गए हैं या नए जॉब में गए तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना सेटल होने में, तो उनको काम के बारे में पता होना चाहिए क्या काम है। तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग में होता है, ठीक है। फिर पिज़्ज़ा में पी, प्रमोशन ट्रेनिंग। प्रमोशन में जब प्रमोशन होता है एम्प्लॉयज़ का, तो प्रमोशन से पहले उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग कराई जाती है, ताकि प्रमोशन के बाद वो काम को ढंग से संभाल सके, ऐसा नहीं कि पहले की तरह ही रहे। तो जो प्रोमोटेबल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए प्रमोशन ट्रेनिंग दी जाती है प्रमोशन के टाइम पे, ठीक है। फिर होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग बेसिकली ये ट्रेनिंग कॉम्बिनेशन है एजुकेशन और बिजनेस का। इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग भी होती है, प्रैक्टिकल एजुकेशन मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, और एजुकेशन तो होता ही है। जैसे डॉक्टर्स को देख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देख लीजिए, लॉयर्स को देख लीजिए, ये सब इंटर्नशिप ट्रेनिंग में जाते हैं। मतलब इनको काम पढ़ने के साथ साथ कुछ काम करना पड़ता है, बिजनेस का काम। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखेंगे, वो पढ़ाई करेंगे तो आईसीआई बोर्ड से ही पढ़ रहे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं अपने कोचिंग में जाके, लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा वो आर्टिकलशिप, वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होगा। तो पढ़ाई के साथ साथ काम। डॉक्टर्स को भी देखेंगे, वो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सर्जरी वगैरह सब की प्रैक्टिस करना वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डेड बॉडी पे करते हैं। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग में बेसिकली वो उस टाइप का ट्रेनिंग हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी करवाई जा रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। थ्योरेटिकल ट्रेनिंग के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जा रहा है। तो ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग में होती है। जॉब रोटेशन एक मल्टी टास्क वाला काम है, मल्टीटास्क। इसमें क्या होता है कि जॉब आपको एक जॉब नहीं करना है। अगर आप किसी एक जॉब के लिए गए भी हैं ना, किसी एक पोजीशन पे अपॉइंट हैं, तो हो सकता है आपको उसका दूसरा जॉब भी करना पड़े उस ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे एक बैंक एम्प्लॉय को देखेंगे तो कभी कभी आपको काउंटर पे मिलेंगे कैशियर बनते हुए, कभी कभी तो जैसे कभी कभी क्या होता है शॉर्टेज हो जाता है, या मल्टी टैलेंटेड बनाने के लिए, हर फील्ड में एक्सपर्टाइज बनाने के लिए भी ये ट्रेनिंग करवाई जाती है कि इंडिविजुअल को हर फील्ड में नॉलेज हो। ज़रूरी नहीं कि बस उसके काम से ही रिलेटेड नॉलेज हो। तो उसका जो प्लेस है ना, प्लेस ऑफ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में, वो चेंज करते रहेंगे। कभी यहाँ रहेंगे, कभी वहाँ रहेंगे, कभी इस काउंटर पे रहेंगे, कभी उस काउंटर पे रहेंगे। तो एक ब्रांच मैनेजर को कभी कभी देखोगे कि वो कैशियर का भी काम कर रहे हैं, फिर कैशियर को देखोगे और भी चेक कलेक्शन का भी काम कर रहे, तो ओपनिंग अकाउंट का भी काम कर। तो उनको हर फील्ड में एक्सपर्ट बनाया जाता है उससे रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड, कि सारा काम करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फील्ड में एक ही काम करें। मल्टी टैलेंटेड बनाने के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, मल्टीटास्क परफॉर्म करने के लिए जॉब रोटेशन कराई जाती है। इससे जो ट्रेनर्स हैं उनको बेनिफिट होता है कि वो हर चीज़, हर फील्ड में जो है हर तरह के काम को वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है जॉब रोटेशन। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, अप्रेंटिस जो होते हैं ये एक ट्रेंड मास्टर के अंडर सुपरविज़न में काम करते हैं। एक ट्रेंड मास्टर होता है, वो उनको बताता है कि ऐसे ऐसे करो, ये करना है, वो करना है। तो ऐसे उनको ट्रेनिंग मिलती है। ये भी ऑन द जॉब है। जैसे कारपेंटर को देख लीजिए, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को देख लीजिए, प्लम्बर्स को देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियंस को देख लीजिए। ये सब जो होगा ये अप्रेंटिसशिप, क्योंकि ये लोग जो होते हैं इनके साथ आप देखोगे कि दूसरे एक लोग मास्टर, इनके साथ एक मास्टर आएंगे जो इनको गाइड करेंगे, जो इनको हम ट्रेन बताएंगे कि क्या टूल्स कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम वो हो गया, ठीक है।
देन कोचिंग, और भी ये तो बेसिकली 5 मेथड्स थे गाइस, लेकिन आप और भी देख सकते हैं, आप और भी याद कर सकते हैं। कोचिंग मेथड हो जाता है, कोचिंग मेथड, और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये सारे चीज़ भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आ सकती है, बट बेसिकली आपको इतना याद करना ही करना है। तो निमोनिक्स का तो कोई अंत नहीं है, आप अपने से भी बना सकते हैं। और मैंने जो बनाया इंदू पिज़्ज़ा, ये याद रखना है, इंदू पिज़्ज़ा वाला। इंदू को मम्मा बोल रही है कि काढ़ा पिज़्ज़ा, ठीक है, इंदू पिज़्ज़ा। आई, इंदू से इंडक्शन ट्रेनिंग, इंदू से नाम याद आ जाएगा, पी से प्रमोशन ट्रेनिंग, आई से इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जे से जॉब रोटेशन, ए से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। और अगर आप सी को ऐड करेंगे कोचिंग, तो आप इस तरह से भी याद करते हैं, निमोनिक्स कर सकते हैं। ICAI, 2 है आई, देयर आर 2 आई, तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ICAI। बट ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, आपकी जैसी मर्जी, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन दो पिज़्ज़ा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का निमोनिक्स क्या है गाइस? LCM वर्सेस बार। ये बार कोई ड्रिंक वाला बार मत समझ लीजिएगा, बार का मतलब ये मैथमेटिक्स का है। LCM भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM निकालते थे छोटे थे तब, इवन क्लास 10 तक निकाला होगा। LCM वर्सेस, VS वर्सेस लगाया जाता है। बार, बार हम मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं जो डिनोट करता है ना, इस तरह से कोई नंबर रहेगा, मान लो 7, तो आई थिंक बार जो है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि ये रिपीटेड नंबर के लिए, रैकरिंग नंबर के लिए, आपने रैशनल नंबर में पढ़ा होगा रैकरिंग नंबर, तो उसके लिए ये लगाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि नंबर रिपीटेड है, इन्फिनिटी है, ऐसे डॉट डॉट करके रहेगा। मुझे अच्छे से पता नहीं है बिकॉज माई मैथमेटिक्स इज़ ऑलरेडी वीक, डेट्स वाई यू नो डैट। तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बता दिया है कि मेरा मैथमेटिक्स वीक है, एक वीडियो में मैंने बताया है, तो इसके वजह से मैं कॉमर्स ली। बट आई एम वेरी मच हैप्पी। कॉमर्स मैथ वीक लोग नहीं लेते हैं, अच्छे लोग लेते हैं, ठीक है, ऐसा कहना नहीं चाहिए मेरे को। लोगों के मन में ऐसा सोच है तो मैं भी कह दे रही हूँ, बट ऐसा मैं मानती नहीं हूँ। मेरा कहना और मेरा मानना दोनों अंतर होता है, दिखावा करने के लिए कुछ कुछ कहना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, बार का मतलब ये ऊपर में ऐसे लगाते हैं। अब इसका ज़्यादा इम्प्लीकेशन मुझे पता तो है नहीं, मैं पढ़ी नहीं ढंग से, लेकिन मुझे इतना याद है कि बार, बार का मतलब वो हो गया। LCM वर्सेस बार, LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का कोई आपस में नाता नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, बट फिर भी आपको याद करने के लिए निमोनिक्स मैंने तैयार किया है। LCM वर्सेस बार, LCM वर्सेस बार, बार वर्सेस LCM भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। LCM वर्सेस बार, बार वर्सेस LCM। L फॉर लेक्चर्स, लेक्चर देना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कैसे हुआ? तो आप अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे, फार फ्रॉम द होम, अगर आपके होम से दूर है तो इसका मतलब कि लेक्चर भी हो गया ऑफ द जॉब। ऐसा मत समझिएगा कि ऑन द जॉब हुआ, भाई आप कहीं घर से जा रहे हैं, एक्चुअल वर्क प्लेस से कहीं दूर पे भी जाके आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो वो भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हुआ। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग लेक्चर, केस स्टडी जिसमें आपको केसेस दे दिए जाएंगे और आपको हर पार्टिसिपेंट्स को अपने अपने कंक्लूजन देने होंगे, अपने अपने बेस्ट सॉल्यूशन देने होंगे उसके प्रॉब्लम के। जो अच्छा देगा उसको, जानते ही क्या होगा, जिसके भी अच्छे रहेंगे आंसर सॉल्यूशन, उसके ही आंसर्स को माने जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे। केस स्टडी वो हो गया। अब ये बिज़नेस वाला मत समझ लीजिएगा कि बिज़नेस में हम लोग को केस स्टडी मिलता है क्लास 12th में, वो वाला ऑफ द जॉब है बच्चे, ऑफ द जॉब। देन मैनेजमेंट गेम्स, मैनेजमेंट गेम्स जैसा गेम्स जैसे वो लोग प्ले करवाएंगे गेम्स टाइप्स में, और उसी खेल खेल में आपको सिखाएंगे कि मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे आजकल बिजनेस गेम्स बहुत सारे आ गए हैं, ब्लॉक्स वाले, जोड़ने वाले। और एक तो गेम है हमारे घर में खेलते हैं बच्चे, मतलब मेरा भाई खेलता है, तो उसका भी मैनेजमेंट, उसका भी बिज़नेस गेम्स है, जिसमें ये होता है कि उनको डाइस चलनी होती है और बहुत सारा उसमें टूर का बना हुआ है, होम लोन का बना हुआ है, और क्या क्या बना हुआ है। जो भी आया उनको उतने गोटी पे जाके रखना पड़ेगा। अगर जो भी आया, सपोज 2 आया 6 आया, मैंने खेला नहीं है, वो खेलता है तो वो बताता है। तो जो आया, अब वो उनके पास मनी रहता है, नोट्स रहता है, उससे उनको बैंक में, या तो बैंक में पैसा जमा करेंगे, या तो फिर वो उससे कार हाउस खरीदेंगे, या किसी टूर पे जाएंगे। इस तरह से गेम होता है खेलने का। तो इससे उनको खेल खेले में ये सीखने को मिलती है कि पैसे कैसे, एक तो पहली बात कैलकुलेशन आएगा करना, बिजनेस कैसे की जाती है, ठीक है। तो
वो चीज़ है। दूसरी बात, क्या कहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये चीज़ भी उसमें सीखने को मिल जाती है। तो मैनेजमेंट गेम्स मतलब वही हुआ कि इसमें टीम्स बनाए जाते हैं, हर टीम्स में 5 से 6 मेंबर्स रहेंगे और उनके बीच में गेम्स खिलाए जाते हैं। जैसे उनको सिचुएशन दे दिया जाएगा कि आप सपोज़ आप कैसे इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करेंगे, या आप एडवर्टीज़मेंट कैसे करेंगे किसी प्रोडक्ट का जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी फेमस हो जाए, या फिर कोई सेल्स डिक्लाइन हो रही है किसी प्रोडक्ट की, तो आप कैसे करेंगे। तो उनके बीच में जो जिनकी स्कोरिंग अच्छी होती, जो अच्छा करते हैं प्रेजेंटेशन, जो जीतते हैं, उनको क्या मिलता है, अवार्ड मिलता होगा जो भी है। तो वो एक गेम्स के फॉर्म में करवाया जाता है, ठीक है। देन वेस्टिबुल ट्रेनिंग, सिमुलेशन, ये दोनों आपस में एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। वेस्टिबुल ट्रेनिंग में भी आपको मशीन्स टूल्स को मैनेज करना होगा, डमी मॉडल पे वर्क करना होगा, और सिमुलेशन में भी आपको जो काफ़ी ज़्यादा सॉफिस्टिकेटेड टूल्स हैं, मशीन्स हैं, हाई टेक मशीन्स, उनको मैनेज करना सिखाया जाता है। जैसे पायलट्स को सिखाया जाता है डमी मॉडल पे ही सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है रियल एरोप्लेन पे नहीं सिखाया जाता। पायलट्स की ट्रेनिंग होती है जो नकली एरोप्लेन पे होती है, डुप्लीकेट मॉडल, डमी मॉडल पे होती है। असली मॉडल पे अगर वो असली एरोप्लेन पे, अगर रियल एरोप्लेन पे अगर वो करेंगे ट्रेनिंग, तो आप जानते हैं कितना बड़ा लॉस होने वाला है। तो इसलिए वो डैमेज वैमेज से बचाने के लिए उनको रियल मॉडल नहीं दिया जाता है, डमी मॉडल क्रिएट किया जाता है उसके हिसाब से, और उस डुप्लीकेट मॉडल पे या डमी मॉडल पे उनको ट्रेन किया जाता है। जब वो सीख जाएंगे तब वो असली मॉडल को यूज़ करेंगे, असली मॉडल को, ठीक है, रियल मॉडल को। तो वेस्टिबुलर ट्रेनिंग वो हुआ, सिमुलेशन भी मिलता जुलता हुआ। अरे भाई आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इतना लंबा वीडियो हम खींच गए। देन ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब ब्रेन को स्टॉर्म करो, ऐसा केस दे देंगे, ऐसा सिचुएशन दे देंगे आपको, और उसमें आपको उस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन निकालना होगा, जिसमें आपको दिमाग खपाना होगा। इसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। इनोवेटिव आइडियाज़ आपको ढूंढ के लाने होंगे उस प्रॉब्लम के लिए। तो हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ऑडियो विजुअल मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड में सुन के, देख के, बाय हियरिंग, बाय साइट ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग से कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बनता है और अच्छा भी लगता है। सुनने वाले जितने हैं, अगर आपको साउंड के साथ पढ़ाया जाए, एक आपको ऐसे ही बताया जाए जैसे मैं बता रही हूँ, और एक आपको साउंड के साथ बताया जाए, तो आपको ज़्यादा मज़ा उसमें आएगा। बेसिकली एकदम ऑब्वियसली उसी में मज़ा आएगा आपको। तो ऑडियो विजुअल का मतलब यही होता है कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा समझ में आए, जैसे ऑडियो में आप कैसेट्स वगैरह, टेप रिकॉर्डर्स के थ्रू, ऑडियो कैसेट्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, उसको सुनाया जाएगा। और उसमें जैसे बहुत सारे रेडियोज़ में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के जो भी अच्छे एम्प्लॉयज़ या जो बड़े सक्सेसफुल पर्सन, उनके बारे में बताया जाएगा उनसे। देन विजुअल मेथड्स में आपको स्लाइड प्रोजेक्टर्स के थ्रू सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे प्रेजेंटेशन वगैरह। और आपको मॉडल्स के थ्रू, मॉडल्स में आप देखोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए ग्लोब का यूज़ किया जाता है। अगर आपको दुनिया के बारे में मैप बताना है तो सबसे अच्छा ग्लोब को भी यूज़ किया जाता है। ग्लोब आप मॉडल होता है ना, ग्लोब मॉडल के हेल्प से आप वर्ल्ड का मैप जो है वो आप सिखा सकते हैं बच्चों को। तो वो ग्लोब जो हो गया वो मॉडल में आ गया। मैप के हेल्प से पूरी ज्योग्राफी बन जाएगी। तो ज्योग्राफी को हर जगह लोकेशंस वगैरह सिखाने के लिए, आईपीएस वगैरह को देखेंगे आप ज़्यादा, इंडियन पुलिस सर्विस को, उन लोगों का ज़्यादा जो है ये मैप के थ्रू ही सिखाया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आप देखेंगे। देन पिक्चर्स हो गए, पिक्चर्स के थ्रू, ब्लैक और वाइट बोर्ड कॉमन जो आपके स्कूल में होता है यूज़। स्मार्ट लर्निंग के लिए जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं वो भी ऑडियो विजुअल में आते हैं। मतलब ये एक तरफ से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के हेल्प से हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के हेल्प से ऑडियो विजुअल लर्निंग होती है। देन आर फॉर रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग में आपको रोल दे दिया जाता है, एक सुपरवाइज़र का रोल करो, एक मैनेजर का रोल करो। तो आपको ऐसा मानना होगा कि वो एक्चुअली में हम कर रहे हैं। जैसे ड्रामा होता है ना, ड्रामा में क्या होता है, किसी को कोई भी चीज़ बनाया जाता है वो उसी के तरह एग्जैक्ट, आपको क्रिमिनल का रोल मिलेगा तो क्रिमिनल जैसा रोल एकदम करोगे, हीरो का रोल मिलेगा तो हीरो जैसा करोगे। एक्टिंग हो गया, तो एक्टिंग के थ्रू जो होता है ट्रेनिंग दी जाती है उनको। तो एक्टिंग में ऐसा नहीं कि आपको सलमान खान की तरह और शाहरुख खान की तरह बोलेंगे,
नो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप चीज़ें मैनेज करोगे। आपको कोई पर्टिकुलर रोल दे दिया जाए, सुपरवाइज़र का रोल दे दिया जाए, आप कैसे करोगे प्ले। सो वो सब चीज़ें रोल के हेल्प से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ड्रामा टाइप का हो गया, ड्रामेटिक टाइप का। इस तरह से LCM वर्सेस बार। एक फ़िल्म भी होता है, फिल्म्स में क्या होता है ना कि एम्प्लॉयज़ को फ़िल्म दिखाए जाते हैं। कुछ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ के फिल्म्स अगर कैप्चर करके रखे हुए हो, रिकॉर्ड रखे हुए हो, तो वो दिखाया जाता है कि ये कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाए। या फिर कुछ मोटिवेटेड फिल्म दिखाई जाती है, मूवी दिखाई जाती है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट होने के लिए, जैसे चक दे मूवी। और भी बहुत सारे मूवी हो गए जो एम्प्लॉयज़ को टीम वर्क और स्पिरिट के लिए दिखाई जाती है। सो ये हो गया आपका ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब। इंदू पिज़्ज़ा और ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, LCM वर्सेस बार। दिस इज़ नॉट अ बार एक्चुअली, दिस इज़ अ दिस टाइप ऑफ बार जो ये ऊपर मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, LCM वर्सेस बार। Okay, so this was all in this video guys, and at last I want to say, if you have enjoyed it, please do like, share the video with other commerce students also, and if you have not subscribed my channel, तो मेरा humble request है कि you please subscribe my channel so that you can get the new videos, entertaining videos, क्योंकि fun के साथ fun with commerce मुझे अच्छा लगता है बताना। हाँ, एक चीज़ और कहना था कि ऐसा भी होता है कि बहुत लोग बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल और उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो भाई इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? जब आपको सब्सक्रिप्शन नहीं देना तो आप पहले ही मत दीजिए मुझे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ना कि ये वीडियो मेरे काम की है कि नहीं है। एक बार सब्सक्रिप्शन दे दिया और उसके बाद अनसब्सक्रिप्शन किया तो उससे मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई मोटिवेशन डीमोटिवेशन नहीं हुआ, आपका समय बर्बाद हुआ। और आप ये करते किसके लिए हैं? मेरी खुशी के लिए कि अपनी खुशी के लिए? बताइए। मेरी खुशी के लिए कभी नहीं। मैं खुश और दुखी मैं कुछ नहीं होंगी अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी बढ़ेंगे, मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कोई सेल्फिशनेस नहीं है। मैं सेल्फलेस इंसान हूँ। मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ मैं अपने टाइम पास के लिए बना रही हूँ, ये सोच के कि मेरा भी टाइम पास हो, मेरा भी रिवीजन हो और साथ में किसी और को भी मेरे साथ सीखने को मिल जाए। तो अगर आपको मेरे से सीखने को मिल रहा है तो इट्स गुड, और नहीं मिल रहा है तो भी इट्स गुड। मैं किसी को ये नहीं कह रही फोर्सिबली कि मुझे सब्सक्राइब करो। हाँ, मैंने कुछ लोगों को अपना वीडियोस सेंड किया था कि मेरे रिलेटिव्स थे या मेरे जान पहचान के थे, उनको मैंने भेजा था कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो। लेकिन वो उनके ऊपर है ना, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर उन्होंने किया तो अच्छी बात है, और नहीं भी किया तो भी कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को ज़बरदस्ती, किसी के मन पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। तो मन तो करो सबकी, सुनो सबकी, करो मन की, ये वाली बात है। तो आप सब्सक्रिप्शन दीजिए तो सोच समझ के दीजिए। आप इतना वो खुद को आप इतना परेशान क्यों करते हैं? आपका भी टाइम वेस्ट होता है। आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं तो सोच के दीजिए। एक बार दे दिए तो फिर सब्सक्राइब करने का क्या मतलब है गाइस? ये अच्छी बात नहीं, आपकी मूर्खता है। अगर आप सोचो आपके साथ ऐसा करेगा कोई तो कैसा लगेगा। हाँ, मुझे नहीं मालूम कौन करता है नहीं करता, लेकिन होता है ऐसा कि सब्सक्रिप्शन दे के अनसब्सक्रिप्शन दे दे। और ये मत सोचिएगा कि ऐसा मैं करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। नो, इट्स नॉट डैट। मैंने इसलिए बोला कि ऐसा केसेस होता है, सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देना ये अच्छी बात नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इट्स ओके, गुड, वेरी गुड। आप बहुत अच्छे हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। आप ही के बदौलत मैं इतना सारा वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो मैं तो और अच्छा कह रही हूँ। लेकिन जिन लोगों का, कुछ लोग ऐसा होते हैं ना, एक्सेप्शन में बहुत लोग होते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो अनसब्सक्राइब मत करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, वीडियो का मैसेज नहीं जाएगा, न्यू वीडियोस नहीं जाएंगे आपके पास अगर आपके काम की वीडियो नहीं है तो। क्योंकि मेरे को लगता है कि मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो आप हैं। मैंने तो ये वीडियो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाई ना, पर्टिकुलरली। मैंने बोला है कि शेयर दिस वीडियो विद ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो जो इन वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक मैं यही सोचती हूँ कि कॉमर्स का स्टूडेंट ही देख रहा हो, और नहीं भी अगर बाकी लोग भी देख रहे हैं तो ये सीखने वाली चीज़ है। सीखने वाली चीज़ कभी ख़राब नहीं होती गाइस। ऐसा नहीं है कि आप साइंस फील्ड से हो तो आप ये देख रहे हो आपके किसी काम की नहीं। अब तो स्ट्रीम भी हट गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब तो स्ट्रीम भी नहीं है, जिसको जो मन आए उठा के पढ़े। किसी को
आर्ट्स विथ कॉमर्स लेना है, कॉमर्स विथ साइंस लेना है, वो ले सकता है। अब स्ट्रीम का कोई बंदिश नहीं है, तो सीखने की चाह रखनी चाहिए। मुझे भी अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता है तो चाहे वो साइंस का हो, बायोलॉजी का हो, मैं स्टिल बायोलॉजी पसंद करती हूँ। और मैं आपसे इस वीडियो में बता दूँ कि अगर आप मुझे अभी तक देख रहे हैं तो मेरा बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, and I was very excellent student in biology, and I wanted to go in medical field, but still my physics was weak. That's why physics के कमज़ोर होने के वजह से मैं कॉमर्स ले ली कि भाई लटक लटक के पास होने से अच्छा है कि छोड़ो उसको, वरना तो मेरे को मेडिकल फील्ड बहुत पसंद था। एंड स्टिल आई हैव द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। अभी भी मैंने जो पढ़ा है क्लास 10 तक, मैं वो सारी बायोलॉजी की नॉलेज जानती, मैं सब जानती हूँ बायोलॉजी के बारे में। मुझसे कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो मैं उसको बायोलॉजी इतनी अच्छी तरीके से बता दूँगी कि वो एकदम टॉप कर लेगा बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में आई वॉज ऑल्सो द टॉपर, बट मेरा मिस्टेक सिर्फ फिज़िक्स में होता था। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। मेरा ये कहना है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन दे दी है तो आप छोड़िए, दे दिया। मैंने भी बहुत लोग को सब्सक्रिप्शन दे के रखा है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं अनसब्सक्राइब कर रही हूँ। सोच समझ के सब्सक्रिप्शन देना चाहिए, है ना। तो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आधा घंटा हो गया। थैंक यू गाइज, सी यू सून।